अस्सलामुअलैकुम। आज का वीडियो है पैराडॉक्सिकल साजिद पार्ट 1 का 7वां एपिसोड। सृष्टिकर्ता को किसने बनाया। लैंप पोस्ट की धुंधली रोशनी में हमें एक बूढ़े आदमी की परछाई दिखी। उन्होंने एक मोटा शॉल लपेटा हुआ था। पौष का महीना था, कड़ाके की ठंड थी और वो आदमी हल्के हल्के कांप रहा था। हम खुलना से लौट रहे थे, मैं और साजिद। स्टेशन मास्टर के कमरे के बगल की बेंच पर वो आदमी दुबका बैठा था। स्टेशन पर ऐसे न जाने कितने ही लोग बैठे रहते हैं, इसलिए मेरा उस तरफ कोई खास ध्यान नहीं था। पर तभी मैंने देखा साजिद उस तरफ बढ़ गया। उस आदमी के पास जाके साजिद धम्म से बैठ गया। मैं दूर से देख रहा था, साजिद उस आदमी से हंस हंसकर बातें भी कर रहा था। ये तो अजीब था, खुलना का स्टेशन और यहां साजिद का कोई जान पहचान वाला कहां से आ गया। और वैसे भी उस आदमी को देखकर कोई खास व्यक्ति लग भी नहीं रहा था। लग रहा था कोई मूंगफली बेचने वाला है। मूंगफली बेचकर रोज उसी जगह बैठकर रात बिताता होगा। हमारी ट्रेन रात की थी, तब रात के 2 बजे थे। इस समय अगर साजिद को किसी से मिलना होता तो मुझे पता होता। अजीब। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ते ही देखा उस भले आदमी के हाथ में एक किताब भी थी। दूर से मैं समझ नहीं पाया था। साजिद ने इशारा करके मुझे बुलाया। मैं गया। आदमी का चेहरा जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन ठीक से याद नहीं आ रहा था। साजिद बोला, यहां बैठो, ये हुमायूं सर हैं। हुमायूं सर? इस नाम के किसी हुमायूं सर को तो मैं जानता नहीं था। मैं साजिद से पूछने ही वाला था कि कौन से हुमायूं सर, तभी साजिद फिर बोला, हुमायूं आजाद को नहीं जानते? ये वही हैं। फिर वो आदमी की तरफ मुड़कर बोला, सर ये मेरा दोस्त आरिफ है। उस आदमी ने मेरी तरफ नहीं देखा, वो साजिद की तरफ ही देखे जा रहे थे। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है। मैं भी धम्म से साजिद के बगल में बैठ गया। साजिद और हुमायूं आजाद नाम के उस आदमी के बीच बातचीत चल रही थी। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे वे एक दूसरे को काफी पहले से जानते हों। वो आदमी साजिद से बोल रहा था, तुझे कितनी बार कहा मेरी लिखी किताब मेरा अविश्वास अच्छे से पढ़ना। पढ़ी थी? साजिद बोला, हाँ सर, पढ़ी तो थी। तो फिर से आस्तिक क्यों बन गया? जरूर किसी बेवकूफ के जाल में फंस गया है। कौन है वो? नाम बता। पीछे जो है, क्या नाम है? आरिफ। हाँ, इस बेवकूफ के जाल में फंसा है। रुक, मैं इसे मजा चखाता हूं। इतना कहकर वो आदमी बैठने से उठने लगा। साजिद तेज आवाज में बोला, नहीं नहीं सर, इसे तो पता नहीं है। तो फिर? असल में सर, बताने में संकोच हो रहा है, लेकिन सच ये है कि नास्तिकता पर आपने जो तर्क दिए थे वो इतने कमजोर थे कि मैं नास्तिकता पर ज्यादा समय तक विश्वास नहीं रख पाया। इतना कहकर साजिद ने अपना सिर झुका लिया। उस आदमी का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। बोला, इसका मतलब तू ये कहना चाहता है कि तू अब मुझसे भी बड़ा विद्वान बन गया है, मुझसे भी ज्यादा पढ़ लिया है, ज्यादा समझ लिया है? साजिद तब भी सिर झुकाए था। उस आदमी ने कहा, चलो यार, एक सिगरेट पीऊंगा। माचिस नहीं है, तेरे पास है क्या? जी सर। इतना कहकर साजिद ने बैग खोलकर एक माचिस निकाली और उस आदमी के हाथ में दी। साजिद सिगरेट नहीं पीता, लेकिन जरूरी चीजें उसके बैग में हमेशा रहती हैं। उस आदमी ने सिगरेट जलाई, कुछ तेज कश लेकर फुस से एक मुंह धुआं छोड़ा। धुएं के कुंडल पल भर में स्टेशन मास्टर के कमरे की रेलिंग से ऊपर जाने लगे। मैं उसी तरफ देख रहा था। उस आदमी को खांसी आ गई। खांसते खांसते वो आदमी बैठे बैठे उठ खड़ा हुआ। इस समय शायद उसका सिगरेट पीने का और मन नहीं था। उस आदमी ने सिगरेट के टुकड़े को नीचे गिराकर पैर से एक रगड़ दी। तभी सिगरेट का जलता हुआ टुकड़ा कुचल गया। साजिद की तरफ मुड़कर वो आदमी बोला, तो अब विश्वास करता है कि सृष्टिकर्ता नाम का कोई है? साजिद ने हाँ में सिर हिलाया। सृष्टिकर्ता ने इस विश्वलोक, इस ब्रह्मांड को बनाया है, विश्वास करता है ना? एक बार फिर साजिद ने हाँ में सिर हिलाया। अब वो आदमी एक अजीब भयानक सी हंसी हंसा। यह हंसी इतनी विचित्र थी कि मेरी रूह कांप गई। वो आदमी बोला, तो बता तो सही, सृष्टिकर्ता को किसने बनाया? ये सवाल पूछकर उस आदमी ने फिर वही विचित्र हंसी हंसी, रूह कंपाने वाली। साजिद बोला, सर, परिभाषा के अनुसार सृष्टिकर्ता का कोई सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता। अगर मैं कहूं कि एक्स ने ही सृष्टिकर्ता को बनाया है तो तुरंत फिर से सवाल उठेगा, तो फिर एक्स का सृष्टिकर्ता कौन है? अगर कहूं वाई तो फिर सवाल उठेगा, वाई का सृष्टिकर्ता कौन है? ये ऐसे ही चलता रहेगा, किसी समाधान पर नहीं पहुंचा जा सकता। आदमी बोला, समाधान है? क्या है? मान लेना कि सृष्टिकर्ता नहीं है, बस। इतना कहकर वो आदमी फिर हंसा। हा 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 हा। साजिद ने आपत्ति जताई। बोला, आप गलत हैं सर। उस आदमी ने आंखें ऊपर करके बोला, क्या मैं गलत हूं? जी सर। तो बता तो सही, सृष्टिकर्ता को किसने बनाया? जवाब दे। देखता हूं कितना बड़ा ज्ञानी बन गया है तू। मैं समझ गया कि ये आदमी साजिद को तर्कों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। साजिद बोला, सर, पिछली शताब्दी में भी वैज्ञानिक सोचते थे कि ये ब्रह्मांड अनंत काल से है, मतलब इसका कोई शुरू नहीं है। वे ये भी सोचते थे इसका कोई अंत भी नहीं है। इसलिए वे कहते थे क्योंकि इसका शुरू अंत कुछ भी नहीं है, इसलिए इसके लिए एक सृष्टिकर्ता की भी जरूरत नहीं है।
लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के ताप और गति के नियम खोजे जाने के बाद ये धारणा तो पूरी तरह से गायब हो गई। साथ ही भौतिकी में भी एक क्रांति आ गई। थर्मोडायनेमिक्स का ताप और गति का दूसरा नियम कहता है ये ब्रह्मांड लगातार और बिना रुकावट के गर्म अस्तित्व से धीरे धीरे ठंडे अस्तित्व की ओर जा रहा है। लेकिन इस नियम को उल्टा करके लागू करना कभी संभव नहीं है, यानी कम गर्म अस्तित्व से इसे ज्यादा गर्म अस्तित्व की ओर ले जाना संभव नहीं है। इस धारणा से यह साबित होता है कि ब्रह्मांड हमेशा से नहीं है, ये अनंत काल से ऐसे नहीं है, इसका एक निश्चित शुरू है। थर्मोडायनेमिक्स का नियम ये भी कहता है ऐसे चलते चलते एक समय ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। आदमी बोला, उफ़ आ गए वैज्ञानिक बन के, सीधा सीधा बोलना यार। साजिद बोला, सर अगर एक गर्म कॉफी का कप मेज पर रखा जाए तो वो समय के साथ धीरे धीरे अपनी गर्मी खोता हुआ ठंडा होता रहेगा, लेकिन वो मेज पर रखने के बाद जितनी गर्म थी समय के साथ वो और ज्यादा गर्म हो जाएगी। माइनस ये असंभव है, ये सिर्फ ठंडा ही होता रहेगा। एक समय पर जाकर दिखेगा कॉफी का कप सारी गर्मी खोकर बिल्कुल ठंडा हो गया है। यही थर्मोडायनामिक्स का नियम है। तो इससे साबित होता है कि ब्रह्मांड का एक शुरू है, ब्रह्मांड का एक शुरू है। इसका प्रमाण भी वैज्ञानिकों को मिला है। ब्रह्मांड के निर्माण के सिद्धांत पर अब तक जितने भी सिद्धांत वैज्ञानिक समुदाय में आए हैं उनमें से सबसे स्वीकार्य, प्रमाण की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है माइनस बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी कहती है ब्रह्मांड का जन्म एक विस्फोट के कारण हुआ है। तो सर ये अब निश्चित है कि ब्रह्मांड का एक शुरू है। आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। साजिद फिर से बोलने लगा, सर हम सरल समीकरण पद्धति से देखेंगे कि क्या सृष्टिकर्ता को बनाने की जरूरत है या नहीं। मतलब क्या सृष्टिकर्ता का कोई सृष्टिकर्ता हो सकता है? सभी रचनाओं का एक निश्चित शुरू और अंत होता है। मान लें ये समीकरण 1 है, ब्रह्मांड एक रचना है, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 से मिलता है, सभी रचनाओं का शुरू और अंत होता है। ब्रह्मांड एक रचना है, इसलिए इसका भी एक शुरू और अंत है। तो हमने देखा ऊपर की दोनों शर्तें आपस में मिल गईं और उसमें थर्मोडायनेमिक्स के ताप और गति के नियमों में कोई बाधा नहीं आई। मेरा तीसरा समीकरण है सृष्टिकर्ता ने सब कुछ बनाया है। तो ध्यान दीजिए, मेरी पहली शर्त के साथ तीसरी शर्त मेल नहीं खा रही है। मेरी पहली शर्त थी सभी रचनाओं का शुरू और अंत होता है, लेकिन तीसरी शर्त में बात हो रही है सृष्टिकर्ता के बारे में। वो रचना नहीं है, वो सृष्टिकर्ता है, इसलिए यहां पहली शर्त लागू नहीं होती। साथ ही ताप और गति का नियम भी यहां लागू नहीं होता। इसका मतलब सृष्टिकर्ता का ना कोई शुरू है न कोई अंत, यानी उन्हें नए सिरे से बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब सृष्टिकर्ता का कोई दूसरा सृष्टिकर्ता होने की भी जरूरत नहीं है, वो अनादि अनंत है। इतना कहकर साजिद रुका। हुमायूं आजाद नाम के आदमी ने माथे पर लंबी लकीरें खींचकर कहा, क्या बकवास समझा रहा है ये समीकरण वमीकरण क्या है? सीधा सीधा बोल। मुझे गणित सिखा रहा है? कारणता के नियम, लॉज ऑफ कॉजैलिटी के बारे में पता है? कारणता के नियम के अनुसार हर चीज के पीछे एक कॉज या कारण होता है। उस नियम के अनुसार सृष्टिकर्ता के पीछे भी एक कारण होना चाहिए। साजिद बोला, सर गुस्सा मत होइए प्लीज, मैं आपको गणित सिखाने की हिम्मत कैसे करूंगा? मैंने बस अपने तरीके से बात समझाई है। कुछ नहीं किया तूने, कारणता के नियम से समझा। आदमी ने तेज आवाज में कहा, सर कारणता के नियम तभी लागू होते हैं जब से समय, टाइम, स्थान, स्पेस और पदार्थ मैटर का जन्म होता है, ठीक है ना? क्योंकि आइंस्टीन की सापेक्षता के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी मानती है कि टाइम चीज खुद स्पेस और मैटर से जुड़ी हुई है। कॉज का विचार तभी आएगा जब टाइम स्पेस मैटर ये चीजें बनेंगी। तो जिन्होंने ही इस टाइम स्पेस मैटर को बनाया है उन्हें हम टाइम स्पेस मैटर के तराजू पर रखकर कारणता के नियम से कैसे मापेंगे सर? ये तो तर्क के खिलाफ है, विज्ञान के खिलाफ है। आदमी चुप रहा, कुछ शायद कहने वाला था। तभी साजिद फिर बोला, सर आपने कारणता के नियम की जो परिभाषा दी है वो गलत है। आदमी फिर से गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर आग बबूला होकर बोला, ए लड़के, मैंने गलत कहा मतलब क्या? तू क्या कहना चाहता है कि मैं विज्ञान नहीं समझता? साजिद बोला, नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मेरी गलती हो गई। असल में ये कहना चाहिए था कि कारणता के नियम की परिभाषा बताते हुए आपने एक छोटी सी चीज छोड़ दी है। उस आदमी का चेहरा अब थोड़ा सामान्य हुआ। बोला, क्या छोड़ा है? आपने कहा है कारणता के नियम के अनुसार हर चीज का एक कॉज होता है। असल में सर वो ऐसा नहीं है। कारणता का नियम है एवरीथिंग विच हैज अ बिगिनिंग हैज अ कॉज, यानी ऐसी हर चीज जिनका एक निश्चित शुरू है बस उन्हीं का कॉज होता है। सृष्टिकर्ता का कोई शुरू नहीं है, इसलिए सृष्टिकर्ता को कारणता के नियम से मापना तर्क और विज्ञान के खिलाफ है। उस आदमी का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। बोला, तू क्या सोचता है ऐसे भारी भारी कुछ शब्द इस्तेमाल करके बात करने से मैं तेरा तर्क मान लूंगा? असंभव। साजिद इस बार मुस्कुराया, हंसकर बोला, सर आपके हाथ में एक किताब दिख रही है। वो कौन सी किताब है? ये मेरी लिखी किताब, मेरा अविश्वास। सर वो मुझे देंगे थोड़ी देर के लिए? ये ले पकड़। साजिद ने किताब हाथ में ली और पलटने लगा। पलटते पलटते बोला, सर इस किताब की किस लाइन में आप हैं?
उस आदमी ने भौहें सिकोड़कर बोला, मतलब? कह रहा हूं, इस किताब के किस अध्याय में, किस पृष्ठ पर, किस लाइन में आप हैं? तू अजीब बातें कर रहा है। मैं किताब में क्यों रहूंगा? क्यों नहीं रहेंगे? आप इसके सृष्टिकर्ता नहीं हैं क्या? हाँ, ये किताब स्याही और कागज से बनी है। क्या आप भी स्याही और कागज से बने हैं सर? ये तो बेवकूफी भरा सवाल है। मैं इस किताब का सृष्टिकर्ता हूं। इस किताब के बनाने की परिभाषा से क्या मुझे समझाया जा सकता है? साजिद फिर हंस दिया, बोला, नहीं सर, इस किताब को बनाने की जो परिभाषा है उस परिभाषा से बिल्कुल आपको नहीं समझाया जा सकता। ठीक वैसे ही इस ब्रह्मांड को जिन्होंने बनाया है उन्हें भी उनकी रचना के समय टाइम, स्थान, स्पेस, पदार्थ, मैटर और कारण, कॉज, इन सब से नहीं समझाया जा सकता। आप स्याही, कलम या कागज के बने नहीं हैं, उनके ऊपर हैं, लेकिन आप टाइम, स्पेस, मैटर, कॉज के ऊपर नहीं हैं। आपको इनसे समझाया जा सकता है, लेकिन सृष्टिकर्ता ऐसे हैं जो खुद टाइम, स्पेस, मैटर, कॉज के सृष्टिकर्ता हैं, इसलिए उन्हें टाइम, स्पेस, मैटर, कॉज से मापा नहीं जा सकता। यानी वो इन सबसे ऊपर हैं, यानी उनका कोई टाइम, स्पेस, मैटर, कॉज नहीं है, यानी उनका कोई शुरू अंत नहीं है, यानी उनका कोई सृष्टिकर्ता नहीं है। वो आदमी खड़ा हो गया। खड़े होते होते बोला, अच्छा ब्रेन वॉश किया है। क्या हम ऐसी युवा पीढ़ी चाहते थे? हाय, क्या हम ऐसी युवा पीढ़ी चाहते थे? ये कहते कहते वो आदमी चलने लगा। देखते देखते ही वो स्टेशन पर लोगों की भीड़ में कहीं खो गया। ठीक उसी पल मेरी नींद खुल गई। नींद खुलने के बाद मैं थोड़ी देर स्तब्ध रहा। घड़ी में समय देखा, रात के 1:30 बजे थे। साजिद के बिस्तर की तरफ देखा वो बिस्तर पर लेटा हुआ किताब पढ़ रहा है। मैं उठकर उसके पास गया। जाकर देखा वो जो किताब पढ़ रहा था उसका नाम था मेरा अविश्वास। किताब के लेखक हुमायूं आजाद। साजिद ने किताब से मुंह उठाकर मेरी तरफ देखा। उसके होठों के कोने पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे जबरदस्त झटका लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सपने पर किसी का जोर नहीं होता। मैं बुदबुदाने लगा।